हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जिन लोगों के साथ में ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, इस ब्लड प्रेशर की शिकायत को कैसे हम हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर पूरा का पूरा साइंटिफिक प्रोसेस मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। दोस्तों, हम उन तरीकों को समझें कि जिससे हम हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं कि वास्तव में ये ब्लड प्रेशर होता क्या है। दोस्तों, हमारी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज होती है। इन आर्टरीज के अंदर ब्लड जो है वो फ्लो करता है। जैसे आपके घर में पानी के पाइप होते हैं जिनके अंदर पानी फ्लो करता है, तो ये जो ब्लड इन आर्टरीज के अंदर जो फ्लो करता है, इस ब्लड के थ्रू जो हम खाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रॉ मटेरियल जा रहा है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, सारा का सारा रॉ मटेरियल इसी ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो ये जो ब्लड है वो जो इस आर्टरीज के अंदर है, इस आर्टरी के अंदर ये जो ब्लड है इस आर्टरी की दीवार के ऊपर क्या डालता है? दबाव डालता है। ये जो दबाव है, इसी दबाव को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। और ये जो प्रेशर किसका है? ब्लड का है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। मतलब आर्टरीज के अंदर ब्लड का जो प्रेशर है उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो ब्लड प्रेशर जो होता है, इस ब्लड प्रेशर की दो मार्किंग्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक तो सिस्टोलिक होती है और एक डायस्टोलिक होती है। ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है दोस्तों? जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये जो ब्लड है ये अपने आप तो आगे बढ़ता नहीं है, इसको आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पंप की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे घर के अंदर पानी की मोटर होती है जो पंप करती है तो पानी आगे बहता है, उसी तरह से हार्ट जब पंप करता है तो ये ब्लड क्या करता है? इन आर्टरीज के अंदर बहता है। तो जब हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस समय जो प्रेशर की रीडिंग आती है वो कौन सी होती है? सिस्टोलिक, जिसको अपन ऊपर वाला ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की ऊपर की मार्किंग बोलते हैं सिस्टोलिक। और जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है उस दरमियान इस आर्टरी के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। तो ये दो ब्लड प्रेशर की मार्किंग्स होती है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और जनरली जो इनका जो एवरेज होता है 120/80, ये इसका एवरेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी का 125 आ गया तो वो एबनॉर्मल है, वो भी नॉर्मल है, वो रेंज होती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे ध्यान रखिए, ये क्या है? एक एवरेज है। तो यहां पर हमने ये समझा कि जो ब्लड प्रेशर है, बेसिकली जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है उसको अपन ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो मार्किंग आती है उसको अपन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और हार्ट जब आपका रिलैक्स करता है उस समय जो ब्लड प्रेशर की मार्किंग आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब ये जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों, इस ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है वो कौन से थे? सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, बीपी इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब अगर हार्ट रेट ज्यादा होती है, धड़कन ज्यादा बढ़ती है, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जो ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस है, मतलब ये ब्लड वेसल्स का साइज अगर छोटा होता है तो उसके अंदर भी ब्लड का प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। और ब्लड वेसल्स का साइज अगर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या आएगा? कम आएगा। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब यहां पर कुछ चीजों को बहुत अच्छे समझने की जरूरत है। अगर हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स फॉर्म में है, अगर ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो रही है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। ब्लड वेसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उनका साइज अगर कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये चीज आपने समझा। अब दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेट में रहे, तो सबसे पहला जो जरूरी स्टेप है वो है कि हम रूटीन एक्सरसाइज करें। हमारी बॉडी जितना मूविंग फॉर्म में रहता है, जितना एक्टिव फॉर्म में रहता है, उतना ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम रहता है। तो हम अपना एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली क्या कर सकें? एक्सरसाइज कर सकें। कम से कम आधा से 1 घंटे की एक्सरसाइज हमारे लिए मस्ट होती है। अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है। एक तो ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर, हम हमारे वजन को कंट्रोल करके रखें। हमारा अगर वजन ज्यादा होगा तो हमारी जो
ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स को अपना प्रेशर बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हम अपना वजन है उसको भी क्या रखें? कंट्रोल में रखें। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि दोस्तों हमारा जो बॉडी के अंदर अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है ना, ब्लड के अंदर वाटर वॉल्यूम ज्यादा है, वाटर जो कैप्चर ज्यादा हुआ है, तो उसके कारण भी क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा आएगा। ये कब स्थिति डेवलप होती है? जब हम बहुत ज्यादा सॉल्ट लेते हैं, बहुत ज्यादा नमक का सेवन हम कर रहे हैं, NaCl जो सॉल्ट है उसका सेवन जब हम करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, और जब वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है तब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम नमक का सेवन है वो भी क्या करें? कम करें। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बनते हैं। ये क्रिस्टल्स क्या करते हैं? इन आर्टरीज के साइज को छोटा कर देते हैं, और जब आर्टरीज का साइज छोटा हो जाता है तो उसके कारण भी आर्टरीज का रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम हमारा जो लिपिड्स का लेवल है, जो लिपिड एबनॉर्मलिटी, उसको भी क्या करें? नॉर्मल करें, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर क्या रह सके? नॉर्मल अवस्था में आ सके। इसके अलावा जो फैक्टर होता है दोस्तों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू बेसिकली क्या करता है कि ये जो ब्लड वेसल्स की जो दीवार है इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स की दीवार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये ब्लड वेसल्स का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब ब्लड वेसल्स का साइज छोटा है तो उसके अंदर प्रेशर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो प्रेशर ज्यादा आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, निकोटीन का सेवन करते हैं, उनके अंदर भी क्या होता है? ब्लड प्रेशर ज्यादा आता है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो हाई मात्रा में जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर भी ब्लड वेसल्स क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाती है, तो उसके कारण भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अल्कोहल भी हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ाता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन का सेवन करते हैं, जो कॉफी का सेवन करते हैं, कॉफी भी क्या करती है? ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती है और हार्ट रेट को बढ़ाती है, तो उसके कारण भी क्या होगा? हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग है उसको स्टिमुलेट करती है, तो उसके कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। चाय जो होती है दोस्तों, टी जो होती है, वो क्या करती है? वो ब्लड जो वेसल्स हैं उनको क्या करती है? रिलैक्स करती है। जब रिलैक्स करती है तो ब्लड वेसल्स जब रिलैक्स होती है तो ब्लड वेसल्स के रिलैक्स होने से जो ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस है वो कम होता है, तो ब्लड प्रेशर भी कम होता है। मतलब चाय जो पीते हैं उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है, और जो हाई मात्रा में कॉफी कंज्यूम करते हैं उनका ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ये एक नॉलेज के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जो लेमन होता है, जो नींबू होता है, लेमन वाटर भी अगर अपन यूज करते हैं तो ये भी क्या करता है? हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, तो ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है? कम करता है। तो ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जैसे बनाना है तो इसके अंदर पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में। पोटेशियम क्या करता है कि हमारे आर्टरीज को रिलैक्स करता है, और साथ में जो सोडियम है, सोडियम का हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन बढ़ाता है, तो उसके कारण हमारे ब्लड के अंदर वाटर रिटेंशन कम होता है, तो उसके कारण ब्लड वॉल्यूम कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है? कम होता है। साथ में जो ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है तो उसके कारण भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है। तो ये मोटे मोटे फैक्टर्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर हम इन तौर तरीकों को, मतलब, और साथ ही जो हमारा स्लीप है, नींद है, अगर हमारा नींद बहुत अच्छे लेवल का होता है, स्लीप हमारा अच्छे लेवल का होता है, तब भी हमारा ब्लड प्रेशर क्या रहता है? नॉर्मल स्टेट में रहता है। तो ये तो है जो मोटे मोटे मैं आपके साथ में मेडिकल फैक्टर्स वाले जो पॉइंट्स है उनको डील कर रहा हूं, उनको डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत सारे लोगों के अंदर एक ऐसा ब्लड प्रेशर भी होता है जिसके अंदर सारे फैक्टर्स नॉर्मल होते हैं। वो बताते हैं कि सर जांचें सारी हमारी नॉर्मल है, जांचों में हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ आता है या ज़्यादा आता है, या कभी हम जैसी कोई भी टेंशन की बात होती है, कोई भी स्ट्रेस की बात होती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। सर जैसे ही डॉक्टर के चैम्बर पर जाते हैं, वहाँ पर जैसे वो ब्लड प्रेशर वाला काफ हमारे बाजू में लगता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको व्हाइट कोट फोबिया बोलते हैं, कि जैसे ही आप डॉक्टर या डॉक्टर के चैम्बर पे जाते हो तो आपका बीपी बढ़ जाता है। तो ये जो वाला बीपी है ना, जिसमें आपका स्ट्रेस के कारण बीपी बढ़ जाता है, कोई नेगेटिव थॉट के कारण बीपी बढ़ जाता है, तो ये वाला बीपी ये एंजाइटी वाला बीपी है। अच्छा, एंजाइटी वाला बीपी और रियल बीपी में अंतर कैसे करते हैं? बहुत सिंपल सा अंतर है कि जो रियल वाला बीपी होता है, जो मेडिकल फैक्टर्स की वजह से बीपी होता है, वो धीरे धीरे तो बढ़ता है और लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। वो फ्लक्चुएट नहीं करता बहुत ज्यादा। जो एंजाइटी वाला बीपी उसके अंदर क्या होगा कि सुबह तो नॉर्मल है,
शाम को चेक किया, अचानक बहुत बढ़ा हुआ आएगा, फिर उसके बाद में नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ा हुआ आता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मतलब उसके अंदर फ्लक्चुएशंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। या कुछ नेगेटिव सुनते हैं, कोई भी स्ट्रेस वाली बात होती है, उस समय हमारा बीपी बढ़ जाता है। तो ये उस दरमियान जो बीपी बढ़ने वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो बीपी, ये कौन सा है, ये हमारा एंजाइटी वाला बीपी है। तो इस बीपी से कोई नुकसान नहीं, इस बीपी से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। तो इस बीपी को हम कैसे मैनेज करें? इस बीपी के लिए हमें हमारा जो एंजाइटी वाला पार्ट है, उस पार्ट को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। मतलब जो हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रही है, जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स चलती रहती है, हमें उन नेगेटिव थॉट्स को क्या करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है, सही करना पड़ता है। उसके लिए हमें सीबीटी का जो प्रैक्टिस है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसका हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ता है। जो भी हमारे फियर्स है, जो भी हमारे डर हैं, उन डरों को हमें सही करना पड़ता है। तो डर के अंदर तो बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो भगवान गौतम बुद्धा कह के गए कि जिस चीज़ से सफरिंग है, वही चीज़ उस सफरिंग के एंड को लेके आती है। मतलब सफरिंग के अंदर इटसेल्फ सफरिंग को खत्म करने वाला कारण होता है। तो वहां पर हमें क्या करना होता है, जहां सफरिंग हो रही है उस जगह पर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सपोज करना पड़ता है। वही एक्सपोजर हमारे फियर को खत्म करता है, हमारे डर को खत्म करता है। तो अगर हम इन सारे फैक्टर्स को मोटे मोटे तौर पर बहुत अच्छे से अगर हम अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल करते हैं, तो हम हमारे ब्लड प्रेशर से हमेशा दूरी बना के रहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का, सीबीटी का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके, जिसको सीख करके आप अपनी एंजाइटी, अपना पैनिक, अपना ओवर थिंकिंग, अपना नेगेटिव थिंकिंग, अपना डिप्रेशन, अपनी ओसीडी, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।